पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नाम के एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहते थे। उनकी प्रजा के मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबे, ऊंचे और रूपवान थे। उनके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उनका खास नाई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से करता आ रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता था। वह जब भी राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर पर 2 छोटे छोटे सींग उग रहे थे। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई भोलू ही जानता था। जब भोलू ने पहली बार यह नजारा देखा था तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। भोलू ने राजा से कहा, महाराज, आप निश्चित रहें, आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दे या फिर नए राजा की मांग कर दे। इसीलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। भोलू की डर के मारे घिघी बंद हो गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा कभी कभी उसे अच्छे उपहार भी दे दिया करते। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा की सींगों वाली बात बता सके, लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर राजा के सींगों के बारे में ही सोच रहा था। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे नीचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो वह सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रहकर सींग याद आ रही थी। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। भोलू ने कहा, वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का। ये कहकर भोलू उस पेड़ को देखने लगा जिसके नीचे बैठकर वह आराम कर रहा था और सोचने लगा, इस पेड़ को तो मैं बता सकता हूँ राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं रहेगा। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग है, उनके 2 सींग है। इतना कहकर भोलू बेहद हंसने लगा और हंसता ही रहा। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुँच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। कुल्हाड़ी के कुछ प्रहार से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उस ढोल वाले ने एक बहुत सुंदर ढोल बनाकर तैयार किया। ढोल बन जाने पर ढोल वाला खुश होकर बोला, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीद लो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदेगा? धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। एक बूढ़े आदमी ने तारीफ करते हुए कहा, भाई वाह,
क्या कहने हैं इस ढोल के। तारीफ सुनकर वह ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से हो गया। ढोल से आवाज आई, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग है, उनके 2 सींग है। लोग वहाँ जड़वत खड़े हो गए, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितने मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और नाराज भी हुए। गुस्से में उनका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोले, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ियाँ खरीदी थी और उसी से ही यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसे बेहूदी बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया और उससे कहा, जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची है वह तुम्हें कहाँ से मिली। लकड़हारे ने डरते हुए कहा, जंगल में एक पेड़ से मिली है महाराज। राजा धर्मराज ने पूछा, तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है। लकड़हारे ने कहा, मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा हूँ। मैं कई वर्षों से लकड़ियाँ काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा मैंने पहली बार देखा और सुना है। अब राजा और भी परेशान हो गए। लकड़ी कैसे बोलने लगी। राजा और उसके दरबारी निरा उत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया था कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही रहेंगे। वह सोचने लगे, उनके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता है और वह है भोलू। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी राजा ने सैनिकों से कहा, भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो। भोलू नहीं आया। ऊपर से नीचे तक थर-थर कांप रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता है। तुमने और किसे बताया? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। भोलू ने हकलाते हुए कहा, मम्मा महाराज, आप तो जानते ही हैं मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा है, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं यह राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। धर्मराज गुस्से में बोले, बोलते रहो, फिर क्या हुआ? भोलू धीरे से बोला, एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल काटकर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में ही सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान। मुझे क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। राजा ने कहा, अब मैं समझा, वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी अपने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं है। राजा ने कहा, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। वे लोग राजा को नमन करते हुए बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए आपका सत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।